ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता जगह जगह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के जुहू में शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। अब तक मिली खबरों के अनुसार महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई, तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। खबर लिखे जाने तक राणे के घर के बाहर घमासान जारी था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ पुणे, रायगढ़ और नासिक में एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही औरंगाबाद और खेरवाड़ी में भी एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। पुणे और नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। सोमवार को महाड़ में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए भाषण में सीएम उद्धव ठाकरे अमृत महोत्सव या हीरक महोत्सव को लेकर कंफ्यूज दिखे। इस पर नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश को आजादी मिले हुए कितने साल हो चुके हैं, अरे हीरक महोत्सव क्या, मैं होता तो उसके कान के नीचे लगाता। राणे ने आगे कहा था कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको मालूम नहीं होना चाहिए। कितनी गुस्सा दिलाने वाली बात है ये, सरकार कौन चला रहा है यह समझ नहीं आ रहा है। राणे ने जब बयान दिया तब उनके साथ विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर भी वहां मौजूद थे। इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना हमलावर है और तीनों जगह पर उनके खिलाफ केस दर्ज कराए गए हैं। राणे के बयान के बाद शिव सैनिक आक्रामक नजर आ रहे हैं। नासिक में तकरीबन आधा दर्जन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर पथराव भी किया है। इधर महाराष्ट्र पुलिस के वारंट जारी करने पर नारायण राणे ने कहा था कि मुझे इस संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। पुलिस की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा का सांसद हूँ, इसलिए कानून के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। राणे ने कहा कि 15 अगस्त के बारे में कोई नहीं जानता तो क्या यह अपराध नहीं है। मैंने कहा था कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, ये शब्द थे और यह कोई अपराध नहीं है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा विधायक प्रसाद लाड़ के लिए कहा था कि हम उन्हें ऐसा तमाचा मारेंगे कि वह अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। मैंने इसी के जवाब में उनके कान के नीचे बजाने की बात कही थी। अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है तो सीएम के खिलाफ केस क्यों नहीं किया गया था। राणे ने आगे कहा कि इस राय की वजह से मेरी जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने का काम किया जा रहा है। वहीं कोरोना का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उसके नियंत्रण के लिए कोई योजना नहीं, उपाय नहीं, वैक्सीन नहीं, डॉक्टर नहीं, चिकित्सा कर्मी नहीं है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति भयावह है। इन्हें बोलने का अधिकार भी है क्या? इन्हें बगल में एक सेक्रेटरी रखना चाहिए और सलाह लेकर बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बाद शिवसेना पदाधिकारी सुधाकर बड़गुजर ने नासिक के महाड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। सुधाकर ने कहा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक पद पर है, इसलिए उनके खिलाफ दिया गया बयान पूरे राज्य का अपमान है। शिकायत में कहा गया है कि राणे के बयान से समाज में नफरत फैल सकती है। बता दें, नए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ रातों रात मुंबई के दादर इलाके में शिव सैनिकों ने पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में नारायण राणे की तस्वीर के साथ कोमड़ी चोर यानी मुर्गी चोर लिखा हुआ था। देर रात राणे के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।